हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवलयों के निकाय y इक्वल टू में ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर वाई थ्री प्लस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में टू माइनस टू ए के शीर्षों का बिंदु पद कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो यदि हम देखें इनका बिंदु पद तो ये हो जाएगा y के इक्वल में होगा ए क्यूब स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में थ्री प्लस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में टू माइनस का टू ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि हम इसको देखें तो हम एक काम करते हैं, ए क्यूब थ्री है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ना, ये एक्स का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर वाई एक्स है टू है, ये माइनस टू है, तो एक्स स्क्वायर को हम थ्री करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, क्योंकि हमें इसको परवलय के जैसे बनाना है। स्क्वायर वाली टर्म कौन सी दिख रही है हमें? हमें तो स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। मतलब ये कुछ एक्स स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए वाई जैसे कुछ बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये परवलय की निकाय ही है, इस चीज का बिंदु पद बताना है हमें। तो एक काम करते हैं, इसे हम कांस्टेंट से मतलब गुणांक से फ्री करते हैं, मतलब वन लाते हैं। कैसे लाएं? यदि हम ए क्यूब बाय थ्री से डिवाइड कर दें हर तरफ, ए क्यूब बाय थ्री से, ए क्यूब बाय थ्री से डिवाइड कर दिया, ए क्यूब एक्स स्क्वायर बाय थ्री था, इसे भी ए क्यूब बाय थ्री से डिवाइड कर दिया। ठीक, प्लस का ए स्क्वायर एक्स बाय टू था, इसे भी हमने ए क्यूब बाय थ्री से डिवाइड किया है हुआ है, और माइनस टू ए, इसे भी हमने ए क्यूब बाय थ्री से डिवाइड किया है। अब हम देखें तो ये क्या होगा, थ्री ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे थ्री से थ्री कैंसिल, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे और बीच वालों का होता है मल्टीप्लाई। वैसे ही हम देखें इसके लिए, थर्ड टर्म के लिए, मतलब सेकंड टर्म ये वाली, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ए क्यूब से, और ये ऊपर चला जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखें तो ए से एक ए की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको देखें तो ये आ जाएगा थ्री वाई ए क्यूब इक्वल टू में, इसे देखें तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा। इसे देखें हम तो ये थ्री एक्स इंटू में टू ए हो जाएगा। ठीक है, थ्री एक्स इंटू में टू ए, और इसे देखें हम तो ये आ जाएगा टू बाय थ्री, और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये थ्री तो ऊपर चला जाएगा, सिक्स होगा, क्योंकि हमें उसके जैसे बनाना था ना ऐसे। तो थ्री तो ऊपर जाएगा, और ए से एक कैंसिल हुआ है, इसका मतलब थ्री तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ये सिक्स, सिक्स अपॉन में ए स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमें x भी दिख रहा है, और ये x भी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी और x भी, मतलब x प्लस या x माइनस कुछ जैसे बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि x का भी दो बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने कई फॉर्म देखी है इसकी, जब x के प्लस में कुछ होता है तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, तो हमें उसके जैसे बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे x प्लस का होल स्क्वायर लेके आते हैं, तो x का स्क्वायर ये a हो गया, मतलब ए एक्स है, ए एक्स है, इसका मतलब हमें टू ए भी चाहिए, टू ए भी यहाँ पे मिल जाएगा हमें, टू इंटू एक्स है, टू का मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड भी कर देते हैं, टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर टू ए बी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे हमें ये टर्म किसके जैसे दिख रही है, हम्म, ये टर्म हमें बनानी पड़ेगी, ये तो कांस्टेंट वाली टर्म है, तो ये तो इस तरफ आ जाएगी बाई की तरफ। हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं ऐड, टी वाई अपॉन में ए क्यूब इज एज इट इज, माइनस का इस तरफ जाएगा सिक्स, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली टर्म मतलब वाई के साथ कुछ होगा यहाँ पे, फोर ए वाई प्लस एच या एक्स कुछ भी मान लेते हैं, इस टाइप से कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसे हम देखते हैं, ये बन गया है एक्स स्क्वायर, ये हो गया है टू इंटू एक्स इंटू में थ्री वाई फोर। ठीक, कुछ ऐसा, मतलब अब हमें ऐड क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा थ्री का स्क्वायर, थ्री बाय फोर ए का स्क्वायर, मतलब सिक्सटीन ए स्क्वायर।
क्यों? अभी तो ये 3/4 का होल स्क्वायर बनेगा, तब इससे हम माइनस भी कर देते हैं क्योंकि ऐड किया है तो, ठीक है। तो अब इसको देखें हम, तो ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3y 4a का होल स्क्वायर। एक बार चेक कीजिए, ठीक है। फिर माइनस का 9/16a स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ 3y a³ प्लस का 6/a स्क्वायर है, ठीक है। अब कांस्टेंट वाली टर्म को एक काम करते हैं, अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम और करके ये एक्स वाली टर्म को तो लेफ्ट तरफ लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर वाली है, और इनको इस तरफ लिख देते हैं। तो 3y a³ प्लस का 6a स्क्वायर है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9/16a स्क्वायर। चाहे तो एलसीएम लेते हैं, मतलब ले सकते हो एलसीएम चाहो तो यह आ जाएगा 3y a³ प्लस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16a का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 96 और 9, 96 और 9, 105 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब हम देखें इसे, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है कि ये एक्स प्लस 3/4a का होल स्क्वायर है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये होप ये दिख रहा होगा, 3/4a है। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, 3/a² कॉमन निकाला जा सकता है, या 3/a³ कॉमन निकाल लेते हैं। 3/a³ कॉमन, क्योंकि y वाले को फ्री रखना है हमें, ठीक है। y के कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता है, तो y को फ्री रखना है। अब y को फ्री रखें तो y प्लस में 3 कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा 35/16। a² कॉमन निकला है, इसका मतलब यहाँ पे a आ जाएगा। a³ कॉमन निकला है तो a का मल्टीप्लाई होगा। ये इस टाइप से बन गया है। अब यदि हम देखें तो इसको कंपैरिजन करें इससे, तो हमें x किसके जैसे दिख रहा है, मतलब इसको कैपिटल X के जैसे मान लेते हैं हम। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज को यहाँ पे, कि x इक्वल टू में हमें क्या दिख रहा है, कैपिटल X के इक्वल में ये स्क्वायर है x प्लस 3/4a, और y इक्वल टू में दिख रहा है y प्लस में 35/16a, ठीक है। ये y दिख रहा है। तो x इक्वल टू में 4a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। यदि इसको कंपैरिजन किया जाए तो हम बोल देंगे कि, ठीक है, इसको यदि हम कंपैरिजन करें तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 3a³ वाई का स्क्वायर, ठीक, ये लिखा जा सकता है। तो हमें क्या बताना है कि शीर्ष का बिंदु पथ। अब इसके शीर्ष का बिंदु पथ कितना हो जाएगा, हम वो देख लेते हैं। सॉरी, y अकेला रह गया, y का स्क्वायर नहीं रहेगा, y अकेला रहेगा। तो अब हम इसका बिंदु पथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बिंदु पथ किसका, शीर्ष का बिंदु पथ कितना आ जाएगा, शीर्ष का बिंदु पथ हम h के मान लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे उसे। तो यह जाएगा, मतलब शिफ्टेड पैराबोला का जो शीर्ष है वो शिफ्टेड पैराबोला से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा अपना -3/4a और -35/16, ठीक है। लेकिन इसे 4a भी बनाना पड़ेगा हमें, तभी हम ये लिख सकते हैं। या डायरेक्टली हम क्या करते हैं ना, हम डायरेक्टली ये करते हैं कि हमें ऑप्शंस में x इंटू वाई लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू तो ये हो जाएगी, और y इक्वल टू में ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई में हम क्या करते हैं, -3/4a मल्टीप्लाई में -35/16 a हो जाएगा, a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 35 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 105, और 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 64। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है हमारा एक्स वाई इक्वल टू में 104 इक्वल टू, मतलब 105 अपॉन में 64। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट में हमने क्या किया है, ये शिफ्टेड पैराबोला से यदि आप देखो कि शिफ्टेड ऑरिजिन से जैसे हम देखते थे ना स्ट्रेट लाइन पे, सेम उसी तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने x प्लस 3y 4a को एक बार 0 के इक्वल रख लिया, और एक बार y प्लस 35/16a को हमने
जीरो के इक्वल रख लिया। अब जैसे जीरो के इक्वल रखा, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें सारे ऑप्शन एक्स इंटू वाई में दिख रहे हैं, तो हमने बस वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।